नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटी और दामाद से बूढ़ी औरत ने लिया अपने अत्याचार का ऐसा बदला कि सभी के होश उड़ गए। भाग्यवान क्यों अपनी किस्मत को दोष दे रही हो? अरे कितने माँ बाप हैं जिनके साथ उनके बच्चों ने ऐसा व्यवहार किया है कि वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और तुम होगी बच्चों के लिए रो रही हो। भगवान ने हमें औलाद नहीं दी तो कुछ सोच समझकर हमारा नसीब लिखा होगा। क्यों उसके लिखे फैसले पर उंगली उठा रही हो? कुलदीप बाबू अपनी पत्नी सुधा जी से बोली। सुधा जी रोते हुए बोली, काली स्याही से मेरी ही किस्मत लिखने की क्या जरूरत थी? किसी के घर में 4 बच्चे और मेरी गोद सूनी क्यों? भगवान ऐसी नाइंसाफी करते हैं। जब रास्ते पर चलते भूखे बच्चों को देखती हूँ तो खुद को पूछती हूँ कि क्या मैं औरत हूँ? सब कुछ होते हुए भी मैं माँ नहीं बन पाई, और जिसके पास बच्चों का पेट भरने के लिए पैसे भी नहीं है, उसे भगवान ने माँ बनने का सुख दिया। कुलदीप बाबू बोले, 10 साल हो गए तुम्हें एक ही बात को समझाते समझाते। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें और समझा सकूं। अब रोना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब मन हल्का हो जाए तो खाना खा लेना, मैं दुकान से होकर आता हूँ। इतना कहकर वो अपनी दुकान पर चले गए। कुलदीप बाबू की चौराहे पर एक दुकान थी, उसी से उनका घर का खर्चा भी चलता था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिनके कारण उनकी पत्नी सुधा जी हमेशा दुखी रहती थी। दोनों पति पत्नी ने बहुत इलाज करवाया पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक रोज सुधा जी की कोई दूर की रिश्तेदार उनके घर आई। बातों बातों में उसने कहा कि बहन जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आपके कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना आप किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लो, और कोई ना दे तो किसी अनाथ आश्रम से ही ले लो। अरे कम से कम बुढ़ापे में पानी देने वाला तो रहेगा। आप लोगों की उम्र होती जा रही है। खूब सारी बातें कर चाय पानी पीकर वो वापस चली गई। सुधा जी के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। जब रात में कुलदीप बाबू दुकान से घर आए तो सुधा जी बोली, एक बात कहूँ, मानेंगे? कुलदीप बाबू बोले, तुम जानती हो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालता, भले ही दुनिया की बात क्यों न टाल दूं। देखो मेरी माँ कहती रह गई दूसरी शादी कर लो, पर मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, तब भी तुम मुझसे पूछ रही हो। सुधा जी बोली, अगर हम अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लें और उसे अपना नाम दे दे तो कैसा रहेगा? कुलदीप बाबू बोले, भला कोई हमें अपना बच्चा क्यों देगा? सुधा जी बोली, एक बार बात करने में क्या हर्ज है? अगर कोई नहीं देगा तो आखिर में हम अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेंगे और उसे अपना बना लेंगे। कुलदीप बाबू बोले, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। आजकल जब माँ बाप की तकलीफ देखता हूँ तो लगता है हम अकेले ही अच्छे हैं। ऐसा ना हो किसी गैर को अपना बनाओ और उससे धोखा खाओ, तब बहुत तकलीफ होगी। सुधा जी अपनी जिद पर अड़ी रही। कुलदीप बाबू को उनकी बात माननी पड़ी। आखिरकार सुधा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों से बात की, पर किसी ने अपना बच्चा नहीं दिया, बल्कि उन्हें 4 बातें सुना दी कि भगवान ने तुम्हें औलाद नहीं दी तो हम अपनी औलाद तुम्हें क्यों दें। बेचारी सुधा जी हार कर अनाथ आश्रम के दरवाजे पहुंची और उन्होंने लड़का ना लेकर एक लड़की को गोद लिया, ताकि कुलदीप बाबू की बात भी गलत साबित हो जाए। लड़की तो माँ बाप के साथ बुरा नहीं कर सकती। बच्ची का नाम कोमल रखा। कोमल का लालन पालन अच्छे तरीके से होने लगा, यहाँ तक कि सुधा जी के पास कुलदीप बाबू के लिए अब वक्त ही नहीं रहता था। फिर भी वह खुश थे कि पत्नी अब खुश है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, परंतु सुधा जी के लाड प्यार के कारण वो बहुत जिद्दी होती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे जैसे कोमल बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे कुलदीप बाबू की उम्र बढ़ती जा रही थी। कुलदीप बाबू कई बार सुधा जी को समझाते, पर वह ममता में इतनी अंधी हो गई थी कि अपना सब कुछ कोमल पर लुटा देना चाहती थी। कोमल के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। वह कुछ न कुछ करके
माँ से अपनी बात मनवा लेती और बातों को छुपा दी। एक दिन कुलदीप बाबू कोमल से बोले, बेटा कोमल, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी माँ की भी उम्र हो रही है। तुम देखती हो वो दिन रात कितनी मेहनत करती है। अब तुम्हें उसका हाथ बटाना चाहिए। कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ससुराल में इतना आराम नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। तो कोमल बोली, बाबूजी, आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढना जो शादी के बाद मेरे साथ यहीं पर रह सके, तब तो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। उसके जवाब से कुलदीप बाबू हैरान थे कि उसे अपनी माँ की चिंता नहीं है, बस अपने सुख की चिंता है। एक रोज कुलदीप बाबू सुदाजी से बोले, तुमने भरपूर ममता कोमल को दे दी, अच्छे संस्कार देने की भी कोशिश कर रही हो, परंतु जब किस्मत खराब हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। फिर परायों से उम्मीद करना कहीं गलत ना साबित हो जाए। सुदाजी ने उन्हें सन्ने का कारण पूछा। कुलदीप बाबू ने पूरी बात बताई तो सुदाजी बोली, अभी बच्ची है। कुलदीप जी बोले, इतनी भी बच्ची नहीं है कि अपनी माँ की तकलीफ और जिम्मेदारी ना समझे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज हूँ, शायद कल नहीं रहूं, फिर तुम्हारी तकलीफ कौन देखेगा। इसी सोच में कुलदीप बाबू दुकान चले गए। न जाने उस दिन कुलदीप बाबू को इतनी चिंता क्यों हो रही थी, मानो कुछ गलत होने का संदेह हो रहा था। दुकान पहुंचते ही उन्होंने एक चिट्ठी में अपना सब कुछ अपनी पत्नी के नाम करते हुए अपने वकील के पते पर भेज दिया। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था तो वापस घर आ रहे थे। रास्ते में ही अचानक उन्हें चक्कर आने लगे और चलते हुई गाड़ी से वो गिर पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। सुदाजी की तो मानो दुनिया ही लुट गई, परंतु बेटी के लिए उन्होंने हौसला नहीं हारा। बेटी को पढ़ाई में तकलीफ ना हो इसलिए सुदाजी ने दुकान संभाली और पूरे दिन घर और बाहर मेहनत करती रही, परंतु कोमल के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। समय बीता पर सुख की जगह धूल कीचड़ ने जगह ले ली। अब कोमल भी शादी के लायक हो गई थी। उसने अपनी माँ को राजीव नाम के एक लड़के से मिलवाया और बोली, माँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पता है माँ, इसके माता पिता नहीं है, आपको बेटी के साथ एक बेटा भी मिल जाएगा। माँ ने कोमल को बहुत समझाया, परंतु कोमल अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार सुदाजी को हाँ करनी ही पड़ी और फिर दोनों की शादी हो गई। एक रोज राजीव बोला, माँ जी, मैं क्यों नौकरी के लिए दर बदर भटकूं, और आपकी क्या दुकान संभालने की अब उम्र है? आप घर में आराम से रहिए, दुकान मैं संभाल लूंगा। सुदाजी को लगा लड़का अच्छा है, शायद मेरी मदद करना चाहता है, तो उन्होंने सारा कारोबार राजीव को दे दिया। धीरे धीरे राजीव ने सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले लिया। इधर कोमल घर पर अपना राज करने लगी। उसके 2 बच्चे हुए। अब तो कोमल सुदाजी की एक बात नहीं सुनती थी, बल्कि उन्हें एक कोने में रहने के लिए छोटा सा कमरा दे दिया। दुकान के सारे पैसे राजीव अपने पास रखने लगा। अब वह सुदाजी को दवाई और खर्चे के लिए एक भी पैसे नहीं देता और खरी खोटी सुनाता वो अलग। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे बने हुए थे, उनको किराए पर देकर सुदाजी अपनी दवाई और खर्चा चलाने लगी और उस दिन को कोसने लगी जब उनके मन में बच्चे को गोद लेने की इच्छा जागी थी। एक रोज सुदाजी कोमल को बोली, कोमल बेटा, मेरे बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे साफ कर दो या किसी को बुलाकर साफ करवा दो। मेरी कमर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे साफ कर सकूं। कोमल एकदम से बोली, बुढ़ापे में बच्चा लेने की हिम्मत थी पर बाथरूम साफ नहीं कर सकती। क्या सोचा था कि एक लड़की को गोद ले लूंगी तो बुढ़ापे में उससे नौकरों जैसा काम करवाऊंगी। सुदाजी बेटे की बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि उन्होंने कोमल के सामने इस बात का कभी खुलासा नहीं किया था कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। कोमल बोली, तुम मुझे बताओ न बताओ, तुम्हारे रिश्तेदारों ने सब बता दिया है। अब जैसा भी बाथरूम है इस्तेमाल करना है तो बुढ़िया कर, वरना गिरकर मर जा, मुझे कोई मतलब नहीं।
सुधा जी कोमल से बोली, बेटा मैंने तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार दिया और तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो। कोमल बोली, तुमने क्या एहसान किया? अरे कम से कम दुनिया वाले ये तो नहीं कहेंगे तुझे कि तेरी कोई औलाद नहीं है। हो सकता है अगर तुम लोग मुझे गोद नहीं देते तो कोई और पैसे वाला मुझे अपने घर ले जाता और मैं आराम की जिंदगी जीती। अब जाओ अपने कमरे में, बदबू आती है तुम्हारे कपड़ों से। बेचारी सुधा जी लकड़ी का सहारा लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। गर्मी के दिन थे, काफी जोर की गर्मी पड़ रही थी, लेकिन सुधा जी के कमरे का पंखा भी कई महीनों से खराब था। उन्होंने सोचा थोड़ा नहा लेती हूँ तो आराम मिल जाएगा। जैसे उन्होंने बाथरूम में कदम रखा कि उनका पैर फिसला और वो गिर पड़ी और उनको चोट लग गई। सुधा जी चिल्लाकर बोली, कोमल, ओ कोमल, मैं गिर गई हूँ बेटा, जरा मुझे उठा दे। दामाद बाबू और कोई सुन रहा हो तो इस बुढ़िया की मदद करो। मैंने क्यों नहीं अपने पति की बात मानी और अपने लिए गड्ढा खोद दिया। कोई तो मेरी मदद करो बेटा। लेकिन कोमल और उसका पति बच्चों के साथ कमरा बंद करके एसी चलाकर आराम से पिज्जा खा रहे थे। दादी की आवाज उनके किराएदार तक पहुंची, पर बेटी ने नहीं सुनी। किराएदार नीचे आया। सुधा जी की ऐसी हालत देखकर उसने सुधा जी को उठाकर कमरे में बैठाया। कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी। किराएदार कोमल के पास गए और बोले, आप लोग यहाँ कमरा बंद करके बैठे हो, वहाँ आपकी माँ बाथरूम में गिर पड़ी है और दर्द से चिल्ला रही है और आपको खबर तक नहीं है। राजीव किराएदार को आंख दिखाता हुआ बोला, मेरी सास है, मैं उन्हें देख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से, और ज्यादा बोला तो घर खाली करवा दूंगा। किराएदार बोला, अब तो इस घर में रहने की इच्छा भी नहीं है। अगले महीने तुम लोग के कहने से पहले हम घर खाली कर देंगे। इतना कहकर वो चला गया। कोमल और राजीव सुधा जी के कमरे में गए और उन्हें खूब डांटा। बेचारी सुधा जी रोती हुई बोली, बेटा मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही थी, कम से कम मेरा बिस्तर और मेरे कपड़े बदल दो, वरना मुझे ठंड लग जाएगी। कोमल बोली, दुनिया में कितने बूढ़े लोग मरते हैं और मेरे सर पर से ये बोझ कम नहीं होता। इतना कहते हुए उसने जोर से सुधा जी का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ करते हुए चादर हटा दी। रात में राजीव कोमल से बोला, आखिर कब तक हम ये सब झेलते रहेंगे? कोमल बोली, मुझे क्या अच्छा लग रहा है ये सब, मेरी कोई मावा नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? राजीव बोला, क्यों ना हम इसे किसी वृद्धा आश्रम के बाहर छोड़ देते हैं, वहां इनके जैसे कितने बूढ़े पड़े होते हैं। कोमल बोली, फिर पूछ क्यों रहे हो? कल डॉक्टर से दिखाने के बहाने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आएंगे। अगले दिन कोमल बोली, माँ चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा देती हैं, कल गिर गई थी, कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है। सुधा जी हैरान थी और उन्हें लगा कि आखिर उनकी ममता जीत गई, उनकी परवरिश में कोई खोट नहीं, तो बेटी को भी माँ का ख्याल आया होगा। यही सोचकर वो उनके साथ चली गई। सुधा जी को बेंच पर बैठाकर कोमल बोली, माँ ये कुछ पैसे अपने पास रखो, तब तक हम दूसरे डॉक्टर से सलाह लेते हैं, अगर हमारे आने से पहले डॉक्टर आ गया तो दिखा लेना। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। करीब आधे घंटे बाद वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और बोले, बहन जी आप कब से यहाँ बैठी हैं, कोई काम है क्या? सुधा जी बोली, क्या आप डॉक्टर हो? मेरी बेटी ने कहा था डॉक्टर आ जाए तो उसे दिखा लेना। वो बोले, मैं नारायण, और आप किसी अस्पताल में नहीं बल्कि वृद्धा आश्रम में हैं। सुधा जी रोने लगी। फिर उन्होंने सारी बात बताई। नारायण बोले, इसमें आपको कोई दोष नहीं, आपने तो किसी अनाथ को अपना बनाने की कोशिश की, जिसे बेटी बनाकर आप घर लाए उसी ने आपको धोखा दे दिया। जब किस्मत खराब होती है तो अपने हो या पराए सब अपना असली रंग दिखाते हैं। चलिए अब आपका यही घर है। सुधा जी का एक हफ्ता रोते रोते बीता। डॉक्टर ने उनका इलाज किया। जब अपने जैसे दुखी लोगों को देखकर उनको अपना दुख कम लगने लगा। नारायण जी एक रोज सुधा जी को अनाथ आश्रम लेकर गए
और बोले, देखो इन अबोध बच्चों को, इनका क्या दोष है। सब कहते हैं लालन पालन से व्यवहार और मानसिकता बदलती है, परंतु जो आपके साथ हुआ ये सोचकर क्या आप इन बच्चों से नफरत करेंगी। सुधा जी बोली, नहीं नहीं, इसमें इन बालकों की क्या गलती है। मैं तो ये कहती हूँ मेरी बेटी की भी गलती नहीं है। मैंने प्यार तो दिया, पर अच्छे बुरे का फर्क बताना ही भूल गई। सही कहते थे मेरे पति, जब किस्मत खराब हो तो बेटी हो या बेटा धोखा कर ही देते हैं। सुधा जी की उम्र हो गई थी, फिर भी दूसरों को देखकर उन्होंने सास बटोरा और महिलाओं के साथ रहने लगी। एक रोज नारायण बाबू से मदद मांगकर उन्होंने वकील को अपने आप बीती सुनाई। करीब 1 माह बाद कोमल के घर पर पुलिस के साथ सुधा जी आई। सुधा जी को देखकर कोमल और राजीव के होश उड़ गए। कोमल जी ने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में गई, अपने पति की तस्वीर ली और उनकी पुरानी अलमारी में एक छोटा सा संदूक था जिसमें एक घर और दुकान के कागजात थे जिसके बारे में बस सुधा जी और कुलदीप बाबूजी को ही पता था। उसे लेकर वो वापस आश्रम चली गई। उनके जाते ही महिला पुलिसकर्मी ने कोमल और राजीव को डंडे थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया और सारा सामान घर से निकाल कर फेंक दिया। राजीव और कोमल अपने बच्चों के साथ दर दर भटकने लगे। दोनों सुधा जी से माफी मांगने आश्रम पहुंचे, पर सुधा जी ने उनसे यह कहकर मिलने से साफ इनकार कर दिया कि मेरी कोई औलाद नहीं है। सुधा जी ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सारे पैसे आश्रम को दान दे दिए ताकि जब तक वहां रहे किसी पर बोझ ना बनकर रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।